श्री श्री राधा रमणु जयति भज निताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। आत्मसमर्पण। एक दिन बाबा जी महाशय ने फणी को आवाज दी और बहुत गंभीर हो कहने लगे, देख फणी, तू शीघ्र निताई चांद की आज्ञा शिरोधार कर चारों धाम को पैदल यात्रा को चल दे, नहीं तो बड़ा अनिष्ट होगा। बालक फणी को ऐसी कठोर आज्ञा क्यों दी गई, बाबा जी महाशय स्वयं ही जाने। ललिता दासी दुखी तो कहने लगी, किस गुरुतर अपराध के कारण बालक को इतना कठोर आदेश दिया है? आपने और जिन जिन बालकों को इसी प्रकार चारों धाम की परिक्रमा का आदेश देकर भेजा है, उनमें से कोई भी तो लौटकर नहीं आया, फिर इसे क्यों भेज रहे हैं? बाबा जी, कारण सुनने को तुम्हें आवश्यकता नहीं, बस ये जान लो कि ऐसा न करने से विपत्ति में पड़ जाना होगा। ललिता दासी और कुछ न कह सकी। 4-5 दिन बाद बाबा जी महाशय ने फिर कहा, क्यों पड़ी, अभी तक गया नहीं? इससे पूर्व सब ये मानकर निश्चिंत हो गए थे कि शायद उन्होंने फड़ी से यूं ही चारों धाम की यात्रा की बात कह दी थी, शायद उससे कुछ भूल हो गई होगी। आज की बात से सबको ये निश्चय हो गया कि उन्होंने फड़ी को विदा कर दिया। फड़ी भी जाने की तैयारी करने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि बाबा जी महाशय बार बार आदेश कर रहे हैं तो जाना ही होगा। एक बार उनसे पूछ क्यों ना लूं कि किस अपराध के कारण मुझसे संग त्याग करा रहे हैं। दूसरे दिन जब ललिता दासी आदि कई सखियां रात्रि में 3 बजे समुद्र स्नान को चली गईं, तब फणी धीरे धीरे बाबा जी महाशय के कमरे में गया। देखा कि वे सो रहे हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो वो वहीं खड़ा रहा, सोचने लगा। उसी समय बाबा जी महाशय बोले, कौन? फणी, मैं फणी। बाबा जी, तू अभी भी नहीं गया? फणी, आज जा रहा हूँ, पर एक बात पूछनी है। बाबा जी, पूछने की क्या आवश्यकता है? अच्छा कहो। फणी, कहना तो कुछ भी नहीं, कृपा कर ये बता दीजिए कि किस अपराध के कारण मुझे चारों धाम भेज रहे हैं, तो मैं निश्चिंत होकर चला जाऊं। बाबा जी, अपराध करे तू और बताऊं मैं? तुझे पता नहीं? तब फणी एक एक कर उन सब पाप कार्यों को बताने लगा जो उसने बाल्यावस्था से अब तक किए थे। बाबा जी महाशय बोले, वो सब नहीं, कुछ और है, विचार कर देख। फणी, और तो कुछ याद नहीं आ रहा। बाबा जी, अच्छा पूर्व में तू किसके पास आया था? फणी, आपके पास। मेरे पास क्यों आया था? क्यों आया था नहीं जानता, केवल इतना कह सकता हूँ कि आपका नाम सुनते ही धारणा हुई कि आपके चरणों का आश्रय लेकर आजीवन शांति लाभ करूँगा। बाबा जी, शांति नहीं मिल रही है, क्यों? फणी, आप जब संग ही छुड़वा रहे हैं तो मैं क्या कहूँ? बाबा जी, मैं नहीं छुड़वा रहा हूँ, तू स्वयं छोड़ रहा है, विचार कर देख। इसी समय ललिता दासी आज लौटकर आ गई। फणी के प्रति बाबा जी महाशय की डांट डपट सुन ललिता दासी बोली, वो बालक है, भूल कर सकता है, आप तो ही बता दीजिए उससे क्या अपराध हुआ है। बाबा जी, मेरे साथ रहकर जब इसे कुछ नहीं हो रहा तो मेरे साथ रहने की क्या आवश्यकता है? ये सुनते ही फड़ी को वो बात स्मरण हो आई और वो गदगद कंठ से कहने लगा, हाँ, अगर पड़े के बगीचे में रहते समय मैंने एक दिन छोटे हरिदास से ये बात कही थी, सचमुच मुझसे बड़ा अपराध हुआ, कृपा कर क्षमा कीजिए। इतना कह उनके चरण पकड़कर रोने लगा। वे बोले, जो हुआ सो हुआ, जा राधाकांत और निताई गौरांग के सामने लोटपोट कर क्षमा प्रार्थना कर और जीवन भर के लिए उनके हाथों बिक जा। फणी, मैं बालक हूँ, राधाकांत और निताई गौरांग को क्या जानूँ? आपने दया कर अपने चरणों के आश्रय दिया है, आप ही जीवन भर के लिए अंगीकार करें, यही मेरी प्रार्थना है। ललिता दासी आज सभी अनुरोध करने लगी। ये जाकर राधाकांत के बरामदे में बैठ गए। इधर फणी रज में लौटता हुआ कातर स्वर अश्रुगदगद कंठ से कहने लगा, मैंने अपने बुद्धि भ्रम के कारण जो भी अपराध किए हूँ उन्हें क्षमा करें। मैं सारे जीवन के लिए आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। बालक की आरती सुन सबका हृदय द्रवित हो गया। बाबा जी महाशय ने आविष्ट हो उसके मस्तक पर चरण अर्पण किया और बोले, जा, आज से निताई चांद ने तुझे अंगीकार किया। इतना कहते ही उनके दोनों नेत्र लाल हो गए। अश्रु पुलक कंपादि सात्विक भावों के कारण शरीर पूरित हो गया। विकंपित गदगद स्वर से इस खरीद भाषा में कहने लगी, आज निताई चांद खरीदार होकर बैठे हैं, जिसका जी चाहे उनके हाथ बिक सकता है। ये सुनते ही मठ के सब लोग
अपना अपना मनोभाव व्यक्त करते हुए कातर और राधाकांत निताई गौर और बाबाजी महाशय के निकट जीवन भर के लिए बिकने लगे। कैसा अपूर्व दृश्य था। करुणामय प्रभु की कृपा से आज करुणा का सागर उमड़ पड़ा। मठ के आबाल वृद्ध युवक सब करुण रस में डूब गए। सबके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। सबके अंग धूल दूषित हो गए और सबकी गति स्खलित हो गई। बाबाजी महाशय ने आविष्ट हो गदगद कंठ से गाना प्रारंभ किया। अदोष दर्शी ओहे प्रभु नित्यानंद, काय मने भजी मोरा तुया पद द्वंद, माया मोहे मुग्ध हैया आचनु बुलिया, कृपा करी केशेधरी आनिले टनिया, करम विपाके मोरा सदा अपराधी, ऐसे भरसा तुम्ही करुणा निधि, आत्म सुख स्वतंत्रा छाड़ी एक मने, शरण लईनु तृषा तुया अभय चरणे, तुया पाद पदम बिनु आर नाही गति, अंगीकार कर प्रभु ऐसे मिनती। सब लोग कातरकंठ से बाबाजी महाशय के साथ ये प्रार्थना गीत गा रहे थे। नेत्रों के जल से उनका वक्षस्थल भीग रहा था। कोई कोई बाबाजी महाशय के चरण वक्षस्थल पर रख बालक के समान उच्च स्वर से रुदन कर रहे थे। इस प्रकार बहुत देर हो गई। बाबाजी महाशय ने आश्वास वाक्यों से सबको सांत्वना दी और अपने अपने सेवा कार्यों में नियुक्त हो जाने का आदेश कर स्वयं नित्य कृत्य को चले गए। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।